इंडिया का खाना इज़ वन ऑफ द टेस्टीएस्ट खाना। एंड जब बात आती है एक्सपेरिमेंट की और मसालों की तो इंडिया नंबर 1 पर है। लेकिन स्टिल इंडिया की डाइट एक वर्स्ट डाइट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो इंडिया की डाइट बहुत बढ़िया है। तुम्हारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा एंड तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहोगे इंडियन डाइट से। जब बात आती है बॉडी के एडिशनल बेनिफिट्स की तो इंडियन डाइट वर्स्ट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक आइडियल डाइट में बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। एंड हम लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी डाइट में सबसे ज़्यादा लेते हैं कार्ब्स, उसके बाद लेते हैं फैट्स एंड उसके बाद लेते हैं प्रोटीन। तुम खुद सोचो एंड एनालाइज करो कि तुमने आज पूरे दिन में सबसे ज़्यादा क्या खाया है। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने 70 to 80% कार्ब्स खाया होगा, उसके बाद 10% फैट एंड लास्ट का बचा हुआ 5-10% प्रोटीन। एंड ये है एक वर्स्ट डाइट। बट ये चीज़ें कहीं कहीं वैरी करती है। अगर तुम पंजाब या हरियाणा या हिमाचल जैसी जगहों पर रहते हो तो तुम दूध, दही, पनीर, मक्खन इन सब चीज़ों से अपने प्रोटीन इंटेक को आराम से पूरा कर लेते हो। दैट्स वाई इन रीजन के लोग काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली डेवलप्ड होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है एवरेजली। तुम्हें इससे पता लग सकता है कि प्रोटीन तुम्हारी डाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन इतना कम क्यों रहता है। तो इसका बेसिकली मोटा मोटा मतलब है कि तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, कार्ब्स कम करने हैं एंड फैट्स को उतने रहने दो। लेकिन अब ये होगा कैसे? देखो, कार्ब्स बहुत इजीली मिल जाता है, चाहे कोई गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान हो, उसके पास कार्ब्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हमारे लिए कार्ब्स अब यूजलेस हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कार्ब्स बिल्कुल ही छोड़ने हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब हमें उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक रोटी में होता है अराउंड 1.5 या 2 ग्राम प्रोटीन एंड एक अंडे में होता है अराउंड 3 से 6 ग्राम प्रोटीन। एंड अगर तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो तुम्हें बहुत सारे अंडे या बहुत सारी रोटी खानी पड़ेगी। एंड अगर हम ये वाली चीज़ अपनी एक जनरेशन ऊपर को बताएं, यानी कि हमारे फादर या उनके फादर पेरेंट्स को, तो उनके दिमाग में सीधा सीधा आता है प्रोटीन, किडनी फेल। नो, इन चीज़ों को मना कर दो, क्योंकि प्रोटीन से किडनी फेल होती है। देखो, अगर तुम्हें प्रोटीन से अपनी किडनी फेल करनी है तो उसके लिए अराउंड तुम्हें अपनी बॉडी से 100x ज़्यादा प्रोटीन खाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट 80 किलो है एंड अगर मुझे अपनी प्रोटीन से किडनी फेल करनी है तो मुझे 800 ग्राम प्रोटीन खाना होगा। एंड इस टाइम पे मैं अपना 80 ग्राम प्रोटीन भी पूरा नहीं कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ एज एन वेजिटेरियन। तो तुम खुद सोचो कि तुम प्रोटीन से अपनी किडनी फेल कैसे करोगे। तो अगर तुम 800 ग्राम या 1000 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो तो तुम अपनी किडनी फेल कर लोगे, बट अगर नहीं खा सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी किडनी फेल नहीं होने वाली है। अब प्रोटीन इंटेक को पूरा करना कैसे है? देखो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो मेरी तरह, जो अंडा भी नहीं खाता है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉपर प्रोटीन का सोर्स बचता है सिर्फ और सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड जो लोग वीगन है उनको फिर अपना प्रोटीन इंटेक पी प्रोटीन से पूरा करना पड़ता है। तो ये हार्श रियलिटी है कि इंडिया की डाइट प्रोटीन के मामले में काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है एंड प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डाइट में, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पूरे की पूरी कहीं ना कहीं प्रोटीन पर जाकर ही डिपेंडेंट है। अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है, अगर तुम्हें अपने बाल अच्छे करने हैं, अगर तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी अच्छी करनी है, अगर तुम्हें अपने बोन स्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करना है, अपनी वॉइस को अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, तो प्रोटीन इज़ मस्ट। इवन दो एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ऑफिस में काम करने वाले बंदों को बिठाया था जो दिन भर सिर्फ टेबल पर काम करते थे बैठ के, एंड उन दोनों की डाइट पर एक एक्सपेरिमेंट करा गया। उसमें से एक बंदे को 1 महीने के लिए बहुत सारा प्रोटीन दिया गया जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वेयर एज उस दूसरे बंदे को सेम डाइट दी जो इंडियन डाइट होती है एंड नॉर्मल डाइट होती है। एंड रिसर्च के बाद उन्होंने देखा कि जिस बंदे को उन्होंने डाइट में प्रोटीन दी थी एंड उसका प्रोटीन टेक पूरा करा था, उसके बॉडी से फैट चला गया है। उन दोनों से कोई वर्कआउट भी नहीं कराया था, तो इस वजह से कोई मसल भी गेन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी से अपने आप फैट चला गया था। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, प्रोटीन डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब तुम प्रोटीन अपने पेट में डालते हो तो एक प्रोसेस चलता है एंड वो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, एंड वो अपने आप में ही एक वर्कआउट हो जाता है जिस वजह से तुम्हारी बॉडी अपने आप फैट लूज कर देती है। एंड अगर तुम साथ में जिम भी हिट करोगे तो तुम्हारी बॉडी में मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, एंड साथ ही साथ तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में तुम्हें बहुत सारे एडिशनल एडवांटेज मिलते रहेंगे। तुम्हारी लुक्स, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारे बाल, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी वॉइस, सब कुछ बहुत अच्छे से इंप्रूव होने वाला है। एंड एक फन फैक्ट है कि इंडिया में लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही ब्रेक कर देते हैं। अगर तुम किसी मोटे इंसान से जाके पूछोगे कि तू इतना मोटा क्यों है, पतला क्यों नहीं हो रहा है, भाई मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ फिर भी वजन कम ही नहीं हो रहा है। किसी पतले को बोलोगे कि भाई तू इतना पतला क्यों है, मोटा क्यों नहीं हो रहा है, भाई मैं तो बहुत खाना खाता हूँ बट पता नहीं मेरी बॉडी में लगता ही नहीं है। तुम खुद सोचो, बेसिकली अगर एक इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर ज़्यादा खाना डालोगे तो वो मोटा होगा, कम खाना डालोगे तो वो पतला होगा।
सिंपल। बट आई डोंट नो ये चीज़ इंडिया में ही है कि बाहर है। लोगों को एक्सक्यूज़ देना ही होता है कि उनका वेट क्यों नहीं कम हो रहा है या उनका वेट बढ़ क्यों नहीं रहा। तो ये था इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि इंडिया की डाइट क्यों है सबसे वर्स्ट। एंड अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। डाइट को अच्छी करके अपनी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। एंड मुझे बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई एक डाइट प्लान बताओ या फिर एक डाइट बताओ हमें जिससे हम फॉलो कर सकें एंड हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हमारी लुक्स अच्छे हो जाए। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं कोई एक स्वेटर लूँ एंड तुम सबको दे दूँ वो एक सेम साइज़ का, तो क्या वो सबको फिट आ जाएगा? नहीं, सबकी अलग अलग नीड्स है, सबकी अलग अलग साइज़ है, सबके हिसाब से अलग अलग स्वेटर होना चाहिए। तो डाइट भी अलग अलग बंदों पर डिपेंड करती है। तुम्हें डाइट के पूरे कंसेप्ट एंड बेसिक समझने होंगे एंड उसके बाद तुम्हें अपनी डाइट अपने हाथों से बनानी होगी। एंड अगर तुम चाहते हो अपनी डाइट अपने हाथों से बनाना तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं डाइट के ऊपर एक पूरा कंसेप्ट एंड बेसिक आइडिया वाली वीडियो निकाल दूंगा जिससे तुम्हें पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें अपनी डाइट कैसे बनानी है, अगर तुम्हें अपना वेट कम करना है या फिर तुम्हें अगर अपना वेट बढ़ाना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो। आई होप तुम समझ गए होगे कि इंडिया की डाइट इतनी वर्स्ट क्यों है एंड तुम उसे सुधार कैसे सकते हो एंड अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।